हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का ग्रामीण परिवेश का सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमारी आगामी आने वाली परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और इसी के अनुसार हम आने वाली रणनीति तय करेंगे। तो ये पेपर हुआ था 13/9/2015 को, प्रथम शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था। ये परीक्षा 2015 में हुई थी। तो 2014 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना पैसा पास किया गया था, ये पूछा गया है। तो इसी अनुसार जब हम लोग परीक्षा देने जाएंगे 2022 में, तो देखेंगे इसी तरह की किसी भी जो योजनाएं चलती हैं उनमें एक ये भी दृष्टिकोण रखेंगे कि किस योजना के लिए कितना पैसा बजट के द्वारा पास किया गया है। तो इसका उत्तर उस समय के हिसाब से था 685 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था? 829, 920, 620, 720। तो इसका सही उत्तर होगा 829। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता चाहिए? ये देखो दोस्तों, इसका जो लक्ष्य था वो 2022 में, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसके 2022 अब पूरे हो रहे हैं। तो ये था 70 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल कितने प्रमुख मंडल हैं? अब देखो ये कितना आसान सा प्रश्न है। तो ये 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय फसलों के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्र के साथ साथ। तो इसका उत्तर क्या होगा कि नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में यहाँ पर पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, बाकी इन सारे क्षेत्रों में लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में मनरेगा कब प्रारंभ किया गया था? यह क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, 2006 में, और 2008 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये है चौथा स्थान है। बाकी 3 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? अब 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1997 से 2000 के बीच चली थी। और इसमें जो ये निर्धारित किया गया था या बीपीएल परिवारों के लिए, ये 20,000 रुपए थे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भी काफी पेड क्वेश्चन है, मुगलसराय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1945 में। एक यहीं पर आता है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। ये कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1950। इसके तहत 2 अधिकार अभिलेख होते थे पहले। एक होता था खतौनी और दूसरा होता था खेवट। तो खेवट को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत खेवट को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये योजना विशेष से, योजना स्पेशल से ये प्रश्न पूछा गया है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या थी? लैंग्वेज इसकी समझना दोस्तों, लैंग्वेज कठिन दे रहा है, बाकी और इस प्रश्न में कुछ नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 25% और 75। और अगर इसके लिए देखा जाए एससी एसटी के लिए, ये था सामान्य वर्ग के लिए, इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए। और अगर एससी एसटी के लिए देखा जाए तो ये 33% या 10,000 रुपये एससी और एसटी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने व उस उसने उसके स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करना होता है। भोजन पकाने एवं परोसने हैं, हाँ दोस्तों, भोजन पकाने एवं परोसने में स्वच्छता का ध्यान ये होगा दैनिक स्थिति पर। रोज भाई खाना बन रहा है तो रोज स्वच्छता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित पद होने चाहिए? तो ये 33%। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये है कोषवाणी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे कोई पोर्टल हो गया, ऐप हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, तो इन सब चीज़ों को तैयार करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में एक बीघा बराबर होता है 0.2529 के। और एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो शास्त्रीय नृत्य आप लोगों को पता होगा, कथक है उत्तर प्रदेश का, और भरतनाट्यम का ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। तुम मिले भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी ये होता है आंध्र प्रदेश का। इसकी ट्रिक होगी अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, घूमर राजस्थान का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है? कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भू अधिकारों का प्रलेख और पटवारी की नक्शे के कपड़े की कॉपी। तो ये भू अधिकारों का प्रलेख जमाबंदी से तात्पर्य होता है। पटवारी के बाद जो कपड़े की नक्शे में कपड़े की कॉपी होती है उसको बोला जाता है सजरा। ये पूरे गांव का अधिकार अभिलेख या नक्शा होता है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? इसका क्या ऐसे लिखा जाएगा? SGSY, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका उत्तर होगा। अब देखिए आप लोग की योजनाओं के फुल फॉर्म भी तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ये है मिर्जापुर को। क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे देखते अलीगढ़ के क्या ताले फेमस हैं अलीगढ़ के। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 से 801 में 898 से वर्ष 2011 में, कुल मिला के पूछना चाह रहा है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। भारत का लिंगानुपात कितना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक संख्या में हैं? तो ये भी एकदम पेट क्वेश्चन है, चीनी मिलें सर्वाधिक संख्या में हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये है मुख्यमंत्री समाजवादी पेंशन योजना। समाजवादी पेंशन योजना है ये। क्वेश्चन नंबर, ये कब लागू की गई थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ये होगा इटावा जिला न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो इसमें आप लोगों को बता दें, वैसे तो उत्तर इसका लेखपाल होना चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा काजी को माना गया था। इसका उत्तर काजी को माना गया था, फिर इसका सही उत्तर होगा लेखपाल। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में हैं 80 सीटें। अब आप लोग देखिए कि ये कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा कठिन है, बाकी क्वेश्चन
दो चार क्वेश्चन ही हैं जो थोड़ा कठिन है, बाकी क्वेश्चन सरल है, मॉडरेट है, कोई ना ज़्यादा कठिन न ज़्यादा सरल है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए एकदम सरल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन शुरुआत के जैसे ये थोड़ा बड़े हैं, वैसे इनमें इसको समझ के उत्तर दिया जा सकता था। तो आज हम लोग ये प्रथम पाली का पेपर सॉल्व किया है। कल हम लोग इसके सेकेंड पाली का ग्रामीण परिवेश का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।